बॉलीवुड फिल्म्स अब घर के उस नालायक बच्चे की तरह हो गई हैं जिसे पता है कि उसके घर वालों को अब उससे कोई उम्मीद नहीं बची है, इसीलिए अब उसने ट्राई करना भी बंद कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और क्या बॉलीवुड के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए अब रीमेक्स करने पड़ रहे हैं और कोई नई फ्रेश स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पा रहे हैं। कभी किसी साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक तो कभी किसी और लैंग्वेज की फिल्म से हाईली इंस्पायर्ड। इस ही रेसिपी पे रिसेंट में आई बॉलीवुड की फिल्म्स की खिचड़ी पकी है। रीमेक की लिस्ट में बात करें तो अच्छी फिल्म्स जैसे कि मिसेज हैं, शैतान है, तो पुअर फिल्म्स लाइक लव्यापा भी हैं। बट चलो, रीमेक है तो फिल्म मेकर्स कह के तो ले रहे हैं, मतलब कि फिल्म की स्टोरी, प्लॉट और कॉन्सेप्ट तो जस्टिफाइड ही है। लेकिन सबसे बड़ी गलत बात एज अ फिल्म मेकर तो वो होती है जिसमें आप किसी और को क्रेडिट ही नहीं दे रहे हो और उल्टा ये क्लेम कर रहे हो कि ये आपकी ओरिजिनल फिल्म है। जैसा हुआ है लापता लेडीज के साथ। एज अ बॉलीवुड फैन मेरा दिल इतना टूट गया ना व्हेन आई गॉट टू नो कि लापता लेडीज भी किसी और फिल्म से हाईली इंस्पायर्ड है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए भाई, ऐसा मोमेंट हुआ है मेरे साथ। क्योंकि अगर कोई बहस करता था ना कि बॉलीवुड हैज लॉस्ट इट्स चार्म, अब अच्छी मूवीज रही ही नहीं है बॉलीवुड में, तो मेरा सबसे बड़ा हथियार लापता लेडीज ही थी कि देखो भाई, ऐसी मूवीज भी तो बनती है बॉलीवुड में, आप लोग ना सपोर्ट ही नहीं करते हो। बट व्हेन आई सॉ दी अदर फिल्म जिससे लापता लेडीज का प्लॉट काफी मिलता जुलता है, भाई मेरा तो विश्वास ही उठ गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बुर्का सिटी, जिस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। सम सेड किरण राव's लापता लेडीज, India's official entry to the Oscar and projected as an original work, actually seems heavily inspired by a 2019 short film titled Burqa City। तो किसी ने तो सीधा ही कह दिया, We sent this film to the Oscars only to discover it's copied। पहले मुझे भी लगा कि ऐसा हो सकता है कि मूवी का कॉन्सेप्ट सेम हो, लेकिन when I watched the movie, then I realized कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, प्लॉट और यहाँ तक कि इक्का दुक्का कैरेक्टर्स भी सेम है। बुर्का सिटी मिडिल ईस्ट के एक ऐसे शहर की कहानी है जहां औरतों को फुल बुर्का पहनना जरूरी है। अब ऐसे में एक न्यूली मैरिड कपल जब ग्रोसरीज लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां दो बुर्का लेडीज की अदला बदली हो जाती है और बेचारा लड़का जिसकी नई नवेली वाइफ गुम गई है वो उसे वापस लाने के लिए जगह जगह भटकता है, जैसे कि हमारे लापता लेडीज के दीपक। और एंड में वो जाता है पुलिस स्टेशन जहां उसे मिलता है इंस्पेक्टर, जस्ट लाइक व्हेन दीपक मेट श्याम मनोहर, जो कि उसकी बीवी की फोटो देखकर हंसता है। और ये पर्टिकुलर सीन देख के मुझे लगा कि नहीं यार, इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इस दुनिया में। दोनों ही फिल्म्स में मैसेज है अबाउट पेट्रियार्की, सोसाइटल नॉर्म्स एंड विमेन्स आइडेंटिटी। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है, और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स डाल के मेकर्स ने अपनी लाज तो बचा ही ली और एक्स्ट्रा बॉलीवुड मसाला भी डाल दिया, जिसकी वजह से फुल ऑफ एफर्ट इंस्पिरेशन तो बोल ही सकते हैं इसको। वेल, अगर आप भी बुर्का सिटी देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच दिस शॉर्ट फिल्म ऑन यूट्यूब। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको बॉलीवुड का भविष्य अर्श पे दिखता है या फर्श पे दिखता है। इट्स मी निकिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।